budget is about the government income and government expenditures. तो उसमें देखना पड़ता है कि जो रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, वो टैक्स कलेक्शन के थ्रू और जो नॉन टैक्स मेजर्स होते हैं उसके थ्रू उसके बाद उसकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है. एंड द अदर साइड इज़ एक्सपेंडिचर्स. सो अर्निंग गोज़ इनटू एक्सपेंडिचर्स. तो उसमें देखना ये पड़ता है कि हमारी इनकम कितनी है, तो हम उसके हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसको एलोकेट करते हैं. लाइक द गवर्नमेंट एलोकेट बजट फॉर द डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट एलोकेट बजट फॉर एजुकेशन, द गवर्नमेंट एलोकेट बजट फॉर हेल्थ सेक्टर्स एंड बहुत सारे होते हैं उसके अंदर. बजट जो है वो जुलाई 1 से जो है इफ़ेक्टिव होता है. हमारा जो फिस्कल ईयर चलता है वो जुलाई टू जून चलता है. तो हमारा जो फिस्कल ईयर शुरू होता है 1 जुलाई को शुरू होता है. एंड दैट इज़ द डेट ऑन व्हेन द बजट बिकम इफेक्टिव. अच्छा, हमारा अगला सवाल जो है वो इस चीज़ से मुतालिक है कि जो बजट जो फेडरल का है वो नेशनल असेंबली में पेश होता है और जो प्रोविंशियल बजट्स होते हैं वो प्रोविंशियल असेंबली में ही पेश होते हैं. और क्या प्रोविंशियल बजट्स जो हैं वो फेडरल से अप्रूव होकर आते हैं? तो इसका मुख्तसर जवाब है नहीं. जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट, दे मेक देयर ओन बजट्स, दे डू लेजिस्लेशन देमसेल्व्स. सो द प्रोविंशियल बजट्स आर presented in provincial assemblies, they debate it, they question it and they approve it themselves. So there is no as such connection between the federal government and the provincial government budget regarding the approval. Otherwise यहाँ एक connection होता है कि federal government जो है वो अपने जो उसके पास resources होते हैं वो provincial assemblies को पास करती हैं. तो ये connection तो होता है लेकिन उसकी approval और disapproval से जो है फेडरल गवर्नमेंट का बराह रास्त कुछ लेना देना नहीं. वो जो गवर्नमेंट के जो अखराजात जब होते हैं वो उसकी रेवेन्यू कलेक्शन से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. तो इसमें फिस्कल डेफिसिट क्वेश्चन ये है कि किस तरह से मीट किया जाता है. तो द गवर्नमेंट गो टू द बैंक्स, टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड टेक अ लॉट ऑफ डेट. सो इस तरह से वो अपने जो बजट डेफिसिट है या उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वो उसको कवर करते हैं थ्रू टेकिंग अ लॉट ऑफ डेट. तो इस तरह से उसके ख़र्चे पूरे होते हैं. लेकिन क्योंकि उसके ख़र्चे ज़्यादा हैं और उसके इनकम कम है तो इस बजट को या इस तरह की फाइनेंसिंग सिचुएशन को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. हमारी जो मुल्क की जो टोटल डेट है उसमें उसका वॉल्यूम या उसका हजम जो है वो 45.5 ट्रिलियन रुपीज़ है. ये नंबर मैं आपको जो दे रहा हूँ ये मार्च एंड का है जो कि लेटेस्ट है. स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पे दिया है. सो द गवर्नमेंट मेक सम एलोकेशंस इन द बजट रिलेटेड टू डेट रीपेमेंट. उसमें ये भी होता है कि गवर्नमेंट जो है अगले साल में उसके पास कहाँ से वो डेट रेस करेगी उसके भी एस्टिमेट्स होते हैं और उसकी भी एलोकेशंस होती है कि वो किस तरह से क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वो उसको डेट को रीपे करेंगे. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि ये किस तरह से रीपे करेंगे. तो उसके लिए ऑब्वियसली द गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम लोकल सोर्सेज and it also needs to increase its export earnings, its income on the front of worker remittances which overseas Pakistanis send to their family members. तो इस तरह से जो हम फॉरेन करेंसी में जो हमारी इनकम होती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं फॉरेन डेट को रीपे करने के लिए. और जो लोकल हम अपने लोगों से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से जो हम डेट जमा करते हैं या लोन लेते हैं तो वो जो है वो हम पाकिस्तानी रुपीज़ में ही पे करते हैं. और उसके लिए हमारा रेवेन्यू का बढ़ना ज़रूरी है. जो रेवेन्यू हम टैक्स के मद के अंदर इकट्ठा करते हैं एंड द रेवेन्यू विच वी कलेक्ट फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ लाइक स्टेट बैंक की इनकम है, लाइक जो PTA है वो जो अपनी इनकम जनरेट करता है थ्रू सेलिंग 3G एंड 4G स्पेक्ट्रम. तो इससे जो इनकम आती है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम कहलाती है हुकूमत की. और यही तरीका होता है कि वो अपने इनकम बढ़ाए. First thing is that we are under
an IMF program. Like we agreed with the IMF in May 2018 to borrow $6 billion from IMF on its some of the conditions. So we have to look at the conditions. We are bound to implement the conditions as agreed with the IMF. इसीलिए जब भी हम बजट बनाते हैं तो उसमें हम IMF से ज़रूर उसका जो है वो डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन का मकसद ये होता है कि हम दोनों किसी एक नतीजे पर पहुंच सकें जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो एग्री कर जाती हैं कि हाँ बजट कैसा होना चाहिए, हमें रेवेन्यूज़ कहाँ से इकट्ठे करने हैं एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑन द लोकल फ्रंट एंड द एक्सटर्नल फ्रंट, और हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, हमें कौन से जो टैक्सेस हैं वो कहाँ से जो है उसको इकट्ठे करने हैं, कौन सा टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स कम करना है। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है हुकूमत को कुछ अपने, क्योंकि इसकी स्ट्रेटजी ये है कि ये जो बजट है ग्रोथ बजट हो, इकॉनमी के अंदर ग्रोथ आए। सो इट हैज़ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन गिविंग इंसेंटिव्स टू वन सेक्टर एंड टैक्सिंग टू अनदर सेक्टर। सो देखा ये जाता है कि इनकम कहाँ से जनरेट की जाती है और कौन से सेक्टर्स को ज़रूरत है जिसको जो है वो इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। जैसे कि इस मरतबा रिफाइनरीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र है, इस दफ़ा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज़्यादा जिक्र है कि इनको इंसेंटिव्स देने की बात। इन्फ्लेशन बढ़ने की दो वजूहात जो है उसमें एक फूड प्राइसेस का बढ़ना है और दूसरा जो है एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो हम क्योंकि पाकिस्तान इज़ मेजर कंट्री विच हैवीली रिलाई ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, सो हमें ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो हमें इन्हीं चीज़ों को हुकूमत ने कहा कि जो इन्फ्लेशन का मेजर कॉज है वो सप्लाई शॉर्टेज का है। हम लोग पिछले साल जो है इतनी ज़्यादा अशिया खुद से पैदा नहीं कर सके जितनी की ज़रूरत थी। तो इन्फ्लेशन पे कैसे काबू पाया जाए, इसी तरह से पाया जा सकता है कि वो जो सप्लाई शॉर्टेजेस है उसको जो है गैप को फिल किया जा सके। इस मरतबा की फोरकास्ट ये है कि हमारी जो अजनास की जो पैदावार है वो इस मरतबा रिकॉर्ड हाई होने जा रही है, और तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल जो शरह होगी वो सिंगल डिजिट में होगी। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ इस सवाल का मकसद ये है कि जब हुकूमत का जो है साइज़ या नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट कम होंगे तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा, एक ये अंदाज़ा लगाया जाता है। तो द सिंपल आंसर इज़ दैट दिस इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ टू agree each and every allied party, and it has to give some of the ministries to the coalition partners. That is why the size of the government is always big in Pakistan, because this is a developing country. और इसमें दूसरा सवाल ये कि जब हुकूमत का साइज़ जो है वो कम होगा, छोटा होगा, तो इसके अखराजात भी कम होंगे। तो आई डोंट एग्री ओवर हियर, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो हुकूमत को करने ही करने हैं। हाँ, उसके नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स जो हैं कम हो जाएंगे, वो कितने हाथों से गुजर के वो पैसा जो है आवाम तक पहुँचेगा ये अलग बात है, लेकिन जो उसकी एलोकेशंस हैं मेरे ख्याल से उससे बराह रास्त जो है साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट का शायद कुछ नहीं लेने देना। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सवालात के जवाबात जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दिए हैं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।